आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से एग्जाम वॉरियर्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। कुछ पड़ोसी देश के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था और कुछ पड़ोसी देश जो हैं बचे थे। तो आइए आज हम उन बचे हुए पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, हम लोग पाकिस्तान के बारे में डिस्कस कर चुके थे। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो है 3323 किलोमीटर की, ठीक है। और 3400 कुछ किलोमीटर की सीमा रेखा चीन से शेयर होती है। बात करेंगे हम नेपाल की। देखिए यहां पर नेपाल है, ठीक है। यहां पर ये रहा नेपाल। और नेपाल कैसा कंट्री है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। याद रखिएगा, एशिया का लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है ये कहीं से भी समंदर से नहीं मिलता, महासागर से इसकी सीमा नहीं मिलती नेपाल की। तो नेपाल के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होंगे। जिस देश की सीमा रेखा महासागर से या सागर से मिलती है उसके पास रिसोर्सेज की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। तो देखिएगा मेरे भाइयों, भारत के साथ नेपाल की जो सीमा रेखा बनती है वो बनती है 1751 किलोमीटर की। कितनी? 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के साथ नेपाल शेयर करता है। कौन शेयर करता है? नेपाल शेयर करता है। और देखिएगा किन किन राज्यों के साथ नेपाल सीमा बनाता है। तो इसमें सबसे पहला राज्य आता है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड राज्य आता है, ठीक है। क्या आता है? उत्तराखंड राज्य। तो देखिएगा यहां पर उत्तराखंड राज्य है, ये आपका उत्तराखंड राज्य है। उसके बाद में देखिए यहां पर यूपी आता है। कौन सा? यूपी। इसके बाद यहां पर बिहार आता है, ठीक है। क्या आता है? बिहार आता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। और यहां पर थोड़ा सा पार्ट वेस्ट बंगाल का आता है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा सिक्किम है। इतनी बात कंफर्म हो गई। देखिएगा उत्तराखंड के साथ, फिर यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ, फिर बिहार के साथ, फिर किसके साथ? बिहार के साथ मेरे भाइयों। और इसके बाद में देखिएगा चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल के साथ भी ये अपनी सीमा रेखा शेयर करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ। यहां तक बात कंफर्म हुई। और एक बचा है, कौन सा? पांचवा, सिक्किम। कौन सा बचा है? सिक्किम बचा है, ठीक है। तो सिक्किम के साथ, तो इन 5 राज्यों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। आपको बता दें, नेपाल और यूके के बीच में प्राकृतिक सीमा रेखा जो नदी बनाती है उस नदी का नाम याद रखिएगा, शारदा नदी है। क्या नाम है? शारदा नदी है, ठीक है। क्या नाम? शारदा नदी। और इसी नदी को क्या कहते हैं? काली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? काली नदी भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? काली नदी भी से हम कहते हैं। यहां तक बात कंफर्म हो गई। अब देखिएगा नेपाल से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है कोसी नदी। क्या नाम है? कोसी नदी। कोसी नदी कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और किस की सहायक नदी है ऐसे अगर पूछा जाता है तो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी है, बाद में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो ये जब बिहार में आती है, कहां आती है? बिहार में। बिहार में बहुत ही भयानक इसमें क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाती है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। मेरे भाइयों यहां तक बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? बिहार का शोक कहा जाता है। यहां तक बात कंफर्म हो गई है। अब देखिएगा सिक्किम। देखिए ये रहा सिक्किम। सिक्किम के साथ भी नेपाल क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। अगर हम नेपाल की बात करें मेरे दोस्तों, तो नेपाल की राजधानी कहां है? नेपाल की राजधानी देखिएगा, नेपाल की राजधानी होगी काठमांडू। कहां? काठमांडू है, ठीक है। कहां है? काठमांडू। कहां? नेपाल की राजधानी। और नेपाल के अगर हम पीएम की बात करें तो शेर बहादुर देववा हैं। और यहाँ के अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है? विद्या देवी भंडारी, यहाँ की
राष्ट्रपति हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई। ठीक, अब देखिएगा यहां पर ये जो खाली जगह है, यहां पर है भूटान। ठीक है, क्या है? भूटान है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक, तो भूटान भी हमारे देश के साथ मतलब भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है। और भूटान देखिए कितनी सीमा रेखा बनाता है, तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर होती है। भूटान के साथ कितनी सीमा रेखा शेयर होती है? भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारा देश शेयर करता है। यहां तक बात कंफर्म हो गई होगी। देखिएगा भूटान जो है वो किन राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है? सबसे पहला देखिएगा सिक्किम, सबसे पहला सिक्किम। ठीक है, सबसे पहला सिक्किम राज्य। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहला सिक्किम राज्य। और दूसरा देखिएगा, दूसरा कौन सा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ। उसके बाद में यहां पर देखिएगा नीचे की साइड में असम और यहां पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तीसरा राज्य कौन सा? असम बनता है। कौन? असम बनता है। ठीक है, और चौथा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। यहां तक बात समझ आ गई होगी। ठीक, चौथा कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है। यहां तक बात कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, तो इन 4 राज्यों के साथ भूटान क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। क्योंकि भूटान हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, तो हमें भूटान के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे भूटान की राजधानी की अगर हम बात करें तो भूटान की राजधानी कहां होगी मेरे भाइयों? थिम्पू होगी। याद कर लीजिएगा, कहां? थिम्पू। ठीक है, भूटान की राजधानी देखिएगा कहां है? थिम्पू, याद रखिएगा। और भूटान की अगर मुद्रा की हम बात करें, ठीक है, तो यहां की मुद्रा है न्यू ग्लस्ट्रम। कहां क्या है? न्यू ग्लस्ट्रम। ठीक है, क्या है? न्यू ग्लस्ट्रम। यहां तक बात कंफर्म हो गई। यहां तक बात कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए अपने इन पूरब से हमारे देश में कौन सा राज्य सीमा रेखा बनाता है? ठीक है, इस साइड में यानी पूरब की साइड में म्यांमार एक देश है। म्यांमार। ठीक है, म्यांमार एक देश है। हाँ, तो ये म्यांमार क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है हमारे देश के साथ। और म्यांमार की जो सीमा रेखा है 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारे भारत के साथ म्यांमार बनाता है। ठीक है, तो म्यांमार देखिए किन किन राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है? तो सबसे पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके नीचे नागालैंड आता है, और उसके ठीक नीचे आता है मणिपुर, और ये देखिए मिजोरम। यहां तक सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। यहां तक बात समझ में आई। दूसरा कौन सा है? दूसरा है नागालैंड। दूसरा कौन सा है? नागालैंड। तीसरा कौन सा है? तीसरा है मणिपुर। तीसरा कौन सा है? मणिपुर। और चौथा कौन सा है? मिजोरम। चौथा कौन सा है? मिजोरम। यहां तक बात समझ गए होंगे। तो इन 4 राज्यों के साथ कुल मिलाकर 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है हमारी म्यांमार के साथ। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और बहुत अच्छे हमारे संबंध हैं। म्यांमार और भारत के बीच में एक नदी है जो यहाँ की बहुत मुख्य नदी है। ठीक, वो एक सीमा रेखा बनाती है जिसका नाम है इरावती नदी। क्या है? इरावती नदी। ठीक है, इसको म्यांमार की गंगा भी कहा जाता है। म्यांमार की गंगा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की ये जो इरावती नदी है, इसकी घाटी में चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। चावल का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, याद रखिएगा, म्यांमार में। तो इन 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा म्यांमार बनाता है। म्यांमार की अगर हम बात करें राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी बर्मा है। यहाँ की राजधानी बर्मा है। और यहाँ की मुद्रा की अगर हम बात करेंगे मेरे भाइयों, तो यहाँ की मुद्रा जो है वो है नाओपीताओ। क्या है? नाओपीताओ। ठीक, नीपीताओ भी बोल सकता है।
ठीक, अगर नी पी ताव बोले तो भी वही है, तो यहाँ की ये मुद्रा है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। यहाँ पर देखिएगा बांग्लादेश होता है, और बांग्लादेश के बारे में हम इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे लाइव स्ट्रीमिंग में। अब देखिएगा म्यांमार और पाकिस्तान। म्यांमार और पाकिस्तान हमारे दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हम लोग, म्यांमार, पाकिस्तान और एक और बांग्लादेश भी है। ठीक है, तो तीन ऐसे पड़ोसी देश हैं हमारे जिनके साथ हम स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा को भी शेयर करते हैं। इतनी बात को याद रखिएगा। ठीक, दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान। तीसरा कौन सा है? म्यांमार। ठीक, तो ये तीन ऐसे देश हैं जो क्या बनाते हैं, हमारे भारत के साथ स्थलीय सीमा के साथ, स्थलीय सीमा के साथ जलीय सीमा ही बनाते हैं, यानी जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। ठीक, दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। कौन कौन? म्यांमार और कौन सा? पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये तीन देशों को हम याद रखेंगे। देखिएगा हमारे कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो याद रखिएगा 18 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई, 18 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। और जलीय सीमा की अगर बात करें, जलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं, तो याद रखिएगा 9 राज्य, 9 पूर्ण राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई, 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं और स्थलीय सीमा 18 राज्य हमारे बनाते हैं। इतनी बात यहां तक कंफर्म हो गई होगी। इसके बाद नीचे की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, और बात अगर हम श्रीलंका और भारत के बीच करें तो बहुत ही यहाँ पर आपको पता है कि भारत और श्रीलंका कई युगों से आपस में जुड़े हुए हैं। यहीं पर देखिएगा भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली एक जल संधि है, जो जल संधि हिंद महासागर में उपस्थित है। इस जल संधि का नाम पाक जल संधि है। याद रखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक, कौन सी जल संधि है? ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि है। इतनी बात समझ में आ गई, पाक जल संधि है। ठीक, पाक जल संधि कहां है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। एक क्वेश्चन यहीं से और बनता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? कौन सी खाड़ी है? तो याद रखेंगे जब बात खाड़ी की हो तो खाड़ी बताएंगे मन्नार की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी है। यहां तक बात क्लियर? खाड़ी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी है। पंबन द्वीप कहां है? तो वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। रामेश्वरम द्वीप पर पंबन द्वीप उपस्थित है। इतनी बात को याद रखना है हमको। ठीक है, और आदम ब्रिज जो है वो टूटे टूटे यहाँ पर बीच बीच में छोटे छोटे टापू हैं, वो श्रीलंका तक जाते हैं। ठीक है, वो कहां तक जाते हैं? श्रीलंका तक जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और पाक स्ट्रीट अगर आपसे पूछे कहां है, तो पाक स्ट्रीट भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। देखिए ये पाक, इनको पाक कहा गया, वैसे इनका नाम इस तरीके से था PALK। याद रखिएगा, तो पाल्क भी लिख देता है वो कभी कभी। ठीक है, तो ये ना समझिएगा पाकिस्तान और भारत के बीच में है। ठीक है, पाक एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस जल संधि का निर्धारण किया था। अब श्रीलंका के बारे में तो आपको पता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा उथल पुथल, अभी थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा राजनीतिक संकट आ गया था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में देखिएगा यहाँ की राजधानी क्या है। यहाँ की राजधानी की अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ की जो राजधानी यानी श्रीलंका की राजधानी है वो श्री वर्धनापुरा कोटे है। श्री वर्धनापुरा कोटे है, पूरा कोटे है।
ठीक है, क्या हुआ देखिए समझिएगा, इसको किस तरीके से याद रखेंगे आप। श्रीलंका का नाम बड़े इज्जत से लिया जाता है, श्री लगा के लिया जाता है। अब श्रीलंका की पहले राजधानी थी कोलंबो, कहां थी? कोलंबो। अब क्या हुआ, श्रीलंका की राजधानी ने कहा कि ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों? क्यों? क्योंकि देखिए श्रीलंका का तो नाम बहुत इज्जत से लिया जा रहा है, अब इसकी राजधानी तो और इज्जत से नाम लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, तो उसने कहा, किसने कहा? राजधानी ने, किसकी? श्रीलंका की राजधानी ने कहा कि कोटा पूरा करिए, कोटा पूरा करिए। कौन सा कोटा? इज्जत देने का कोटा पूरा करो, और इज्जत देने का अगर कोटा नहीं पूरा करोगे तो हम राजधानी नहीं बनेंगे। ठीक, किसने कहा? श्रीलंका, वो कोलंबो ने कहा। तो कोलंबो को नहीं दी गई इतनी इज्जत, तब तक क्या आ गए? पूरा कोटे आ गए। कौन आ गए? पूरा कोटे आ गए। इसने कहा कोटा पूरा करोगे या तुम्हें जड़ दें। ठीक, तो उस पे क्या कहा गया? क्या कहा श्रीलंका ने? भाई इसका कोटा पूरा कर दो, नहीं तो ये जड़ देगा। तो इसके आगे श्री लगा दिया गया। देखिए कहानी है याद करने के लिए, ठीक है, इसमें कोई अन्यथा मत लीजिएगा। तो श्रीलंका की राजधानी कहां से? श्री से ही शुरू होगी, याद रखिएगा। और श्री का कोटा पूरा किया गया, श्री का कोटा पूरा किया गया। तो याद रखिएगा श्रीवर्धनापुरा कोटे। ठीक है, श्रीलंका में की राजधानी श्रीवर्धनापुरा कोटे है। इतनी बात कंफर्म हो गई। उसके बाद में यहां पर देखिए मालदीव है, मालदीव, और हमारा यहीं पर अरब सागर में लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप है। तो भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल के साथ मालदीव भारत के लक्षद्वीप के से अलग होता है। इतनी बात कंफर्म हो गई। मालदीव की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी माले। ये थे भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा लगती है, उन सीमा की लंबाई स्थलीय और जलीय दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।